कनखल की पावन भूमि पर भव्य यज्ञ का आयोजन हो रहा है। चारों ओर वेद मंत्रों की गंभीर गूंज सुनाई दे रही है, जिससे समस्त दिशाएं पवित्र हो उठी हैं। आकाश से देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं और महान ऋषि अपने निर्धारित स्थानों पर ध्यान मग्न बैठे हैं। आहुतियों की सुगंध से वातावरण दिव्य है। तभी सभा के मुख्य द्वार पर माता सती का आगमन होता है। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज व्याप्त है, किंतु उनकी आंखों में एक अनजानी चिंता की गहरी लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। वे धीरे धीरे यज्ञशाला के मध्य की ओर बढ़ती हैं और अपने पिता प्रजापति दक्ष के सम्मुख खड़ी हो जाती हैं। सती अत्यंत सौम्यता से कहती हैं, पिताश्री, मैं इस परम पावन यज्ञ की साक्षी बनने और आपका आशीर्वाद लेने आई हूं। प्रजापति दक्ष अपनी दृष्टि ऊपर उठाते हैं, किंतु उनकी आंखों में पुत्री के प्रति रत्ती भर भी स्नेह नहीं है। उनके मुख पर अहंकार की एक कुटिल मुस्कान उभरती है। वे व्यंग्य भरे स्वर में पूरी सभा के सामने कहते हैं, स्वागत है। यद्यपि तुम यहां बिन बुलाए ही चली आई हो, क्या तुम यहां अकेले आई हो या फिर उस श्मशान निवासी राख लपेटे हुए सन्यासी ने तुम्हें अपना दूत बनाकर भेजा है? सती का हृदय इन कड़वे शब्दों से छलनी हो जाता है। वे अपनी नजरें झुका लेती हैं, पर तुरंत स्वयं को संभालते हुए दृढ़ता से उत्तर देती है, स्वामी शिव को किसी औपचारिक निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है पिताश्री, और न ही वे संसार के तुच्छ मान सम्मान के भूखे हैं। मैं यहाँ केवल आपकी पुत्री के रूप में आई हूँ, आपके स्नेह और आशीर्वाद की अभिलाषा लेकर। दक्ष अट्टहास करते हैं और पूरी सभा में सन्नाटा पसर जाता है। वे गरजते हुए कहते हैं, आशीर्वाद? तुमने अपने कुल और पिता का अपमान कर उस औघत को चुना जो खोपड़ियों की माला पहनता है और भूतों के बीच रहता है। वह शिव इस यज्ञ के योग्य नहीं है, वह अशुद्ध है। सती की आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, पर अब उनका स्वर वज्र के समान कठोर हो जाता है। वे दहाते हुए कहती हैं, बस कीजिए पिताश्री, आप केवल राख देखते हैं, उस राख के भीतर की अनंत ज्वाला नहीं। आप केवल एक योगी को देख रहे हैं, चराचर के स्वामी महादेव को नहीं। आपने महादेव का अपमान कर धर्म की मर्यादा लांघी है। यह देह जो आपसे उत्पन्न हुई है, अब मेरे लिए बोझ बन गई है। मैं उस शरीर के साथ जीवित नहीं रह सकती जो मेरे आराध्य का तिरस्कार करता है। आज मैं इस शरीर का त्याग करती हूं। आई डाउ। सती हाथ जोहकर पवित्र योगाग्नि की ओर बढ़ती हैं और उसमें समा जाती हैं। अचानक एक तीव्र प्रकाश पुंज पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर देता है। धरती कांपने लगती है और देवता हाहाकार कर उठते हैं। दक्ष स्तब्ध रह जाते हैं, उनका अहंकार राख होने लगता है। यज्ञ की लपटें आसमान छूने लगती हैं, जो शांत शिव के आने वाले विनाशकारी तांडव और उनके महाक्रोध का स्पष्ट संकेत है।